नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। इंडिया की स्थिति तो बहुत बुरी है भाई। 428 रन बनने हैं उनके। पहले टेस्ट में हार चुके और दूसरे टेस्ट में भी उनके 428 रन 7 विकेट हो गए। अभी भी टीम ऑल आउट नहीं कर पाई इंडिया की टीम। ये कुलदीप भी खेल रहे हैं और आपके जो वो जडेजा, रविंद्र जडेजा भी खेल रहे हैं। तो ऐसी उम्मीद तो मेरे को टीम इंडिया से नहीं थी। उधर राइजिंग राइजिंग जो क्रिकेटर की टीम थी वो बांग्लादेश से हार गई सेमीफाइनल में। एक जीता जिताया मैच था। इंडियन के राइजिंग स्टार्स ने कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा, वो हार गए मैच। उनको कितने मौके मिले, मैच सुपर ओवर में भी चला गया था, उसके बावजूद जो है ये लोग नहीं निकल के आ पाए आगे। तो परफॉर्मेंस तो करना पड़ेगा अगर खेलना है आपको। ई फॉर बट्स का नहीं होता, ये ऐसे होता है। ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलते। मौके आपको बार बार नहीं मिलते। जिस तरह से इंडिया ने पहले जो पहले टेस्ट हारी उस कलकत्ता में, उससे जो है एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि एक साउथ अफ्रीका की टीम जो मतलब अभी पाकिस्तान के दौरे पे जब गई थी तो पाकिस्तान में उनकी फजीयत हुई थी, वहां से हार के आई। लेकिन वो टेस्ट मैच में बमुआ की लीडरशिप में वो इतना से परफॉर्म कर रही है, तो इसके लिए इंडिया की टीम की क्या बात है। अपनी पिचों पे अपनी ऑस्ट्रेलिया को देखिए आप, किस तरह से उन्होंने 2 दिन में, मात्र 2 दिन में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड को मतलब घुटने चढ़ा, घुटने घुटने पे ले आई। वो 205 रन को चाहिए थे और उन्होंने दूसरे दिन जो है ऐसी ताबड़तोड़ बेस बॉल, इंग्लैंड की बेस बॉल का जो कंसेप्ट उन्होंने पूरा धराशायी कर दिया। और ऐसा चुग्गे छक्के मतलब ऐसा बता रहे हैं कि 148 साल में ऐसी जीत अ, दिलाई गई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि इंडिया में जो कोई मैच हो रहा है उसमें आप अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को लाइटली ले रहे हैं, या फिर वो उस तरह की आप लोग जो है जो जो टाइटनेस होनी चाहिए फील्डिंग में, बॉलिंग में या कैचिंग डिपार्टमेंट में, वो आप नहीं कर पा रहे। और इसकी मेहमान टीम को आप उसमें पूरे नंबर मिलने चाहिए, क्योंकि ऐसा जब होता है जब हम चीज़ों को लाइटली ले लेते हैं, चीज़ों को लाइटली ले लेते हैं और यही होता है। वो भी देखिए श्रीलंका को, श्रीलंका किस तरह से श्रीलंका ने दौरा किया, पाकिस्तान ने उनको पूरा बैकफुट पे लिया है। और श्रीलंका की टीम इतनी बुरी नहीं है, लेकिन इसी श्रीलंका की टीम ने जो है इंडिया को भी बहुत टफ टाइम दिया है। तो आपकी बॉलिंग से आप जब तक विकेट नहीं निकालेंगे तब तक आप मैच में नहीं आ सकते। अभी उन्होंने साढ़े साढ़े 400 रन की तरफ बढ़ रहे हैं सेकंड टेस्ट मैच में। 450 रन की तरफ बढ़ रहे हैं वो लोग, और जहां वो लोग पौने 500 पे आ गए, फिर तो ये मान के चलो कि फिर वो लोग आपको प्रेशर में ले आएंगे। तो आप विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं। अब विकेट नहीं निकाल पा रहे, विकेट क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? या तो आप सही लाइन लेंथ पे बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको जो है पिच से मदद नहीं मिल रही है। तो पिच से मदद नहीं मिल रही तो इसका क्या मतलब हुआ? पिच से मदद नहीं मिल रही तो आप, अब ये मैच वहां हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में, ये मैच तो वहां हो रहा है ना गुवाहाटी की तरफ, तो फिर आपको कंडीशन से तो मेरे ख्याल से जो विजिटर्स हैं उससे ज्यादा यूज्ड टू तो आपको होना चाहिए। और आप वहां पे जाके ऐसा लग रहा है कि आप विजिटर हैं, वो हैं होस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें कप्तान की भी गलती है और वही कोच की भी गलती है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। इंडिया में मेरे को याद आ रहा है कि इंडिया में इंडियन टीम को हराना एक समय बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, और ऐसा अगर हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गंभीर साहब को उस तरफ ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आने वाला जो जो 27 का विश्व कप है उसमें बहुत दिक्कत आने वाली है। फिर रोहित शर्मा, विराट कोहली कब तक आपको निकालेंगे? उन लोगों की भी कोई मेरे को दिखता नहीं कि 2027 में वो टीम कैसे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन उनसे आप उम्मीद मत करें। हमेशा रोहित शर्मा, हमेशा अभिषेक नहीं आ सकते, आपको करना पड़ेगा। अभी ठीक है, आपने उधर एशिया कप में किस तरह से जीते मैच आप, लेकिन वो हमेशा नहीं होती वो सब चीजें।
तो समय आ गया है कि थोड़ा सा धरती पे आ जाएं और गलतियां जो हैं उनको सुधारें और ऐसे लोगों को लेके आए जो वाकई में परफॉर्मर हैं, जो डिजर्व करते हैं। कोई न्यूपोटिज्म नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की, तभी बच पाएगा क्रिकेट। नहीं तो गौतम गंभीर साहब आप कह रहा तो फिर ऐसे ही चला जाएगा, फिर बातें ही रह जाएंगी। और बातों का क्या है, बातों को मतलब नहीं। बड़ी बड़ी बातें कहना बहुत आसान होता है, ठीक है। बातों अन्य ये का उन्य वो का क्या मतलब है। कोई आपके बारे में कुछ कह रहा है, कोई हमारे बारे में कुछ कह रहा है, कहने दो। सामने कोई आया तो उसका जवाब दो। अन्य ये का उन्य वो का, इस सब चीजों को मतलब नहीं है, ठीक है। और मेरे को पूरा यकीन है कि आप भी इन सब चीजों में डील नहीं करते। लेकिन भाई देखिए, धुआं कहाँ होता है, जहाँ आग होती है। तो अगर कोई चीज लोग परसीव कर रहे हैं, कोई चीज लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसमें तो स्वाभाविक है कि वो अपनी अपनी राय, अपनी अपनी बातें कहेंगे। और सबका ये हक है और ये फ्रीडम भी है, वो कहना भी चाहिए। और इसी से हमारी क्रिकेट अच्छी भी होती है। लेकिन उस चीज को आप जो है अदरवाइज लेके आप जिद्दपन पे आ जाए तो वो फिर खराब होती है। इससे केवल हमारे क्रिकेट को नुकसान होगा और किसी को भी नुकसान नहीं होगा। और जो बंदा, आपने गिल साहब को कप्तान बनाया लेकिन वो उस तरह से नहीं कर पा रहे। गिल से तो आपके पास में बुमराह थे, गिल को आपने एकदम से कप्तानी का कैसे दे दिया, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा। गिल को अभी बहुत कुछ सीखना है और बहुत जल्दीबाजी में गिल को कप्तान बनाया गया। मैं इसके खिलाफ हूँ और था, पहले भी था, हूँ भी। क्योंकि गिल से अच्छे कप्तानी हमारे बुमराह साहब करते हैं। कप्तानी का उतना ही योगदान है क्रिकेट में। क्रिकेट में कप्तानी का एक बहुत बड़ा योगदान है। ये पर अब आप रोहित शर्मा को देख लीजिए, ऐसे कितने मैचेस हैं जिसमें उन्होंने परफॉर्म नहीं किया बल्ले से, लेकिन केवल कप्तानी के दम पे वो जो है टीम को आगे लेके आए। तो लीड फ्रॉम द फ्रंट, कप्तान मतलब लीड फ्रॉम द फ्रंट। और कप्तान बहुत आपको सोच समझ के रखना चाहिए। और कप्तानी, इसलिए कप्तानी करना उतना आसान नहीं होती। और जो कप्तान होता है वो एक लेवल पे पहुंच के कप्तान बना होता है। ऐसे नहीं किसी को भी, किसी ने कुछ अच्छा परफॉर्म किया उसको आपने कप्तान बना दिया। कप्तानी के लिए मेच्योरिटी अलग टाइप की होती है, ओपनर के लिए अलग टाइप की होती है, बॉलर की अलग टाइप की होती है। कप्तानी में बहुत सोच समझ और बहुत कूल काम रख के डिसीजन लेने पड़ते हैं, बारीकियां समझनी पड़ती हैं, चालें समझनी पड़ती हैं। इट्स नॉट एवरी वन कप ऑफ टी। तो गौतम गंभीर साहब, मुझे ऐसा लगता है वर्ल्ड कप से पहले आप टीम को रिजुविनेट करें, जो गलतियां हैं उसको हटाएं और ऐसे ऐसे बंदे को कप्तान नियुक्त करें जो वाकई में डिजर्व करता है और जो वाकई में टीम को बुरे समय में निकाल के लेके आए। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। और हाँ, टीम इंडिया से मेरे को अच्छी की उम्मीद है भाई। ये सेकेंड टेस्ट मैच हारना मत, हार गया तो बहुत बुरा लगेगा। उनने बना लिए अगर 450 500, तो आपको भी डरना नहीं है, आप भी बना सकते हैं। पॉजिटिव रहिए। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।